दुल्हन मंडप पे खड़ी है, लाल जोड़े में वो सजी है। बाप के अरमान भी हो रहे थे कुर्बान, गरीब माँ की आंखों में भी था पानी। पंडित बैठा मंत्र पढ़ रहा था, दूल्हे का बाप दहेज पर लड़ रहा था। शादी का जश्न बर्बादी में ढल गया, दुल्हन का बाप तो जैसे जिंदा ही मर गया। दूल्हे को चाहिए थे नकदी 60,000, शोभा और भी बढ़ जाए अगर साथ में हो सेंट्रो कार। सुनते ही दुल्हन के होश उड़ गए, बाप की पगड़ी के भी दागे उखड़ गए। बाप की पगड़ी ससुर के कदमों में थी, माँ भी काफी गहरे सदमे में थी। घर में शहनाई नहीं, दिल जल रहे थे, दुल्हन के भी जान देने के अरमान मचल रहे थे। अब बारात वापिस जाने की शामत आ गई, नगर में भी मानो कयामत सी छा गई। पंडित की कथा न हो पाई पूरी, विवाह की रस्म रह गई अधूरी। आंखें ही नहीं लोगों के दिल भी रोए गरीब बाप पर, जाने किस किस को सजा मिली दहेज के अभिशाप पर। अब तो दरवाजे से बारात लौट रही थी, बाप को भी बेटी की मायूसी कचोट रही थी। बाप भी अपने रिश्तों को तोड़ चुका था, क्योंकि वही बैठा आखिरी सांस छोड़ चुका था। माँ तो गम की कली बो रही थी, अंदर जाकर देखा बेटी जहर पीकर सो रही थी। माँ भी पागल खाने को प्यारी हो गई, कुछ दिनों में वो भी दुनिया से न्यारी हो गई। घर से डोली की जगह अर्थी उठी, गरीब की तो मानो दुनिया ही रूठी। आओ मिलकर ऐसी जंग करें, दहेज नाम को भंग करें। ना पगड़ी छूटेगी बाप की, ना सांसें रुकेंगी माँ की, ना किसी दुल्हन की आंखें रोएंगी, ना वो अपने परिवार को खोएंगी। जब दहेज से संबंधित घटना किसी के साथ घटित होगी तो उसे धारा 304 के तहत 2 साल की सजा होगी। धन्यवाद।